प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। भक्तों, एक समय की बात है तो एक गांव में कनवज एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वैसे इनके माता पिता अच्छे थे और ये भी संत था, लेकिन जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सके कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रात भुजंग। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के ने उनके ऊपर तो प्रभाव हो ही जाते। एक दिन पिताजी के लिए समिधा यानी लकड़ी आने का थे गए हैं और वहाँ पहुँचे तो देखें वहाँ एक वेश्या अपने जो है प्रेमी के साथ विहार कर रही थी। देख करके इनका मन, देखो इस काम वासना में प्राप्त होने के लिए, घुसने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, आँखें और कान। इनके माध्यम से काम जल्दी शरीर में प्रवेश करता है। तो कर्म बस अपने पूर्व कर्म के बस उस वेश्या को देख करके लालयित होगा, उसकी गोरी चमड़ी को देख करके। और आज का संसार में चमड़ी और दमड़ी के लिए दुनिया के सभी लोग लालयित रहते हैं। अधिकतर, सबके सब नहीं रहते लेकिन ज़्यादातर रहते हैं। और उसको ले आया अपने घर को, और घर को जब लेके पहुंचाया कहाँ तो हुआ उनके पहले से जो वेश्या रहा है, उनके जो वेश्या कहाँ लेके आओ घरे जो पत्नी उनके रहा। कहा ये कौन है? कहीं नहीं, हमारी पहले वाली पत्नी है। कहा पत्नी कुछ नहीं, इसको रखोगे तो हम नहीं रहेंगे, हमको रखोगे तो इसको हटाना होगा। भैया गोरी चमड़ी पे लालयित हो गए, तुरंत ही उनका अपने घरे अपनी पत्नी कहाँ दूर कर देते और सुसंग से कुसंग हो जाता है। पिताजी उनके बहुत परेशान होकर अपन चले गए। और इसके बाद दारू शराब पियत रहा है और जानबूझ कहाँ तमाम पाप करता है। रोज़ाना यही काम करते हैं, नेक काम सब खत्म हो गए और जीवात्मा के वध करे। इस तरह से संजोग की बात इस तरह से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद भैया अयोध्या से कुछ संतों की डोली जा रही थी, राम राम कहते गाते हुए जा रहे थे। राम राम सीताराम सीताराम जो है, कोई त्रिपुंडधारी, कोई अर्धपुंडधारी, कोई सोटा और लोटा लंगोटा सब साथ में। शाम को किसी जगह पर जाके इनको रुकना था। गांव के एक किनारे पर जब पहुँचे, दिमागी अजामिल राहत रहा है, वहाँ जब पहुँचे तैसे एक आदमी रास्ता वहाँ भगवान जो है ये साधु लोग सब भजन करते जाते रहे, नारायण 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 कहते जा रहे थे। डोली में भगवान को बैठाए हुए, झंडा पताका लिए हुए। एक आदमी से पूछने, भैया ये गांव वहाँ कोई संत होए, कोई भक्त होती कि हम रह जिससे कि हमरो कल्याण हो जाए, रात में हम उसका भी कल्याण हो जाए और रात में हम रहेंगे और प्रसाद पाएंगे। तो वो आदमी बड़ा दुष्ट प्रकृति था, उससे कही मनमा सोचिस कि ऐसे आदमी क्या पठे दिया भाई कि तुम हो जान पे हो। तो कोई खना बताया कहने का जामिल मेरे के आदमी जामिल नाम के है, यहाँ जो चले जाओ तो तुम्हारा सेवा पूजा सब हो जाए हुआ। अब संत आदमी संत सरल चित हुई कहा चले गए। कि यहाँ जब पहुँचते संजोग से अजामिल नहीं था। अजामिल पहले छोटी छोटी चोरी करता था, इसके बाद तनी बड़ी बड़ी चोरी करे लगा। इसके बाद वहाँ डकैती करे शुरू कर दी। साथ ही वहाँ तलवार लेकर निकले, माथे पे यहाँ सिर में यहाँ काली पट्टी बांध कहाँ जब निकले तो तुरंत पता चल जाए कि अजामिल आवत है, तो तुरंत बाजार के फाटक सब बंद हो जाए, सब बंद कर दिए। लड़का कहाँ महतारी दूध पियावत हो, लड़का दूध न पियत हो, और जो कहते ए बच्चा जल्दी पी लो ने अजामिल आ जी, तो एक सांख वहाँ एक गिलास दूध पी जाए। इस तरह से अत्याचार। और गड़िका कहाँ उनका जो है प्रवेशिया कहाँ साथे लेके और घूमे अजामिल, और कोई सबका बहुत परेशान करता है। इस तरह का था। लोग उनको बता दिया कि चले जाओ उनके यहाँ। और संत लोग जब पहुँचे तो कहें धन्य भय घर आपके जो संत विराजे आए, कहाँ द्वारे पे झंडा गाड़ दिए, त्रिशूल गाड़ दिए। ओ भैया अजामिल आज तुम्हारे यहाँ ही हमको प्रसाद पाना है। अजामिल घर पर नहीं था, संजोग के बस वो वेश्या थी, घर से निकली, देखा करे राम 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 राम। महाराज आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ आपको अपना आना नहीं चाहिए था। ये ऐसे हम जाति की वेश्या हैं, हम जो है हम आपको भोजन भी नहीं दे सकती, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती, बताओ हम क्या करें। और इसके बाद उसके संतों के साथ में जो मुखिया थे, गुरु जी थे, उनके साथ चला कहीं कि महाराज अरे वह वेश्या बताए कि हमारा जो है पति बड़ा दुष्ट है, आप लोगों को मार देगा वो। तो चेला कहला महाराज जल्दी से यहाँ चलो, कोनो दूसरे गांव में रुक लिया, चल के यहाँ रुकना नहीं ठीक है। ऐसा मन सोच के यहाँ जब पहुँचे, लेकिन थोड़ी दूर पर आगे बढ़े थे तब तक वो वेश्या मन में विचार करती है कि बचपन में हमारी माता ने कहा था कि कभी भी संत का तिरस्कार मत करना,
तो संत हमारे दरवाजे से वापस जा रहे हैं, दौड़ कहाँ पहुँची, आके पहुँची पायन गिर पड़ी, महाराज हमरे यहाँ के अपवित्रता है घर में, रसोई में हाथ नहीं दे सकी थे, लेकिन आप कहाँ सूखा भोजन प्रसादी के लिए सामान दे सके थे। सामने बरगद के पेड़ लाग है, उसके नीचे बढ़िया आराम से बैठो और भोजन बनाओ, प्रसाद पाओ और कोई बात नहीं है। तो जब वहाँ से लौटने लगे तो च्याला कहे कि महाराज एक काम करो, हुआ जाओ ना, वो कहे पति बड़ा जो है डकैत है, गड़बड़ हुई जी। कहा नहीं, चलो हम वापस चलेंगे। आए पेड़ के नीचे रुके, आटा चावल भाटा भुरता बना के खाए पिए के सारी व्यवस्था, कंडी सुलगाए कहाँ होती, भजन कह रहा, चिमटा बाजे लाए, भजन करते हैं और भोजन बनाए कहा तैयार की। भोजन करते 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 रात के 11 बज गए और 11 बजे समय वहाँ मन में विचार करते हैं का करते ही। वह समय हम महाराज जी जो गुरु जी रहे, जब भोजन करे बैठे तो एक कौर बहुमा धरी नहाते से महाराज जी की आँखी से आंसू गिर पड़ा। तो च्याला पूछी महाराज काहे रोए पड़ो। तो कहीं मन में सोची थे बच्चा कि वो अजामिल पापी के अन्न आए और जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, तो गड़बड़ हो सकत है। तो हम मन में सोची थी कि उद्धार कैसे करवे, हम साधु काहे के, जो हम कोई कहाँ कल्याण न कर पाई तो हम साधु काहे के। तो इसलिए मन में सोची थे। तो च्याला कहे कि महाराज हमार मन कहा थी कि जब आवे तो उससे कह दियो कि तुम राम राम जपो। तो कहें ना वो राम राम न जपी, मानी ना वो। तो कहें कि तो एक काम करो, कहो हनुमान चालीसा के पाठ करे। कहें बिल्कुल न मानी वो। तो कहें तो उनसे बताया जो कि मंगर मंगर रोज न कह पाओ तो मंगर मंगर के दिन सुंदर कांड के पाठ कीन करे। अरे गुरु जी कहें कि सुंदर कांड नहीं करेगा, वो डकैत है, जब करेगा तो लंका कांड करेगा, वो ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया उसी समय वहाँ देखा सुन देखो संजोज पहुँची और बेस्या भी जागत रहा अपने घर में। वही समय में आधी रात के समय वहाँ गठरी मुठरी कोई कहाँ लूटपाट कहाँ तलवार लेके और पहुँच गया, द्वारे पहुँचा, देखी साधु महाराज के भजन होते। तो ऐसे बड़ी जोश डाटिस गए, आप लोग कहाँ से आए, क्यों आए, तुम नहीं जानते हो किसका घर है, हम तुम्हारा सामान सब छोड़ लेंगे। तो तब तक जब इनका गर्जना सोई तो अंदर सेवा बेस्या निकली, कहे कि समझाई सब कहूँ जीत जात रहा लेकिन अजामिल, लेकिन अपने वो बेस्या के कहे वहाँ गम खा लेता है, मान जाता है। तो कहे कि ठीक है, आप कोई उपाय नहीं है, इनके संतोष से इस प्रकार से बात करते हो। अरे आए हैं, हमने इनको रोका है और हमने दिया है, सब प्रसाद पाते हैं, सवेरे चले जाएँ, क्या बात है। तो कहें जब तुम कहे हो तो कोनो बात नहीं है, रह दो। तो संतों ने कहा कि वाह, बिटिया के पास बड़ी बढ़िया कुंजी है, इसको समझाने के लिए। रात्रि में भजन किया, प्रसाद किया, सवेरे चलने लगे। तो रात में जो जागता है सवेरे सो जाता है। अजामिल सो रहा था, कहा बिटिया उसको जगा दो, हम चलना चाहते हैं। तो अजामिल कहा जगह इन कोने में से आवा। तो कहे क्या बात है बताओ, अभी गए नहीं तुम। कहा देखो बच्चा, हम जिसके यहाँ प्रसाद पाते हैं उसके हम सवेरे, बेटा हमको दक्षिणा नहीं दोगे, हम संतों को दक्षिणा मिलती है। तो कहने लगा बाबा दक्षिणा और भूतों से दक्षिणा, हमसे दक्षिणा मांगते हो। कहा नहीं बेटा, मैं हम दाम कौड़ी रुपया पैसा नहीं मांगे थे, एक चीज़ मांगी थी तो हम कहा दे दो। कहे तो कहें कहा बताओ। तो कहे तुम बेस्या कहे कि पति से अपने कि कम से कम महाराज कहाँ थे, सुन तो लियो। तो सुन ले के कहा थी, जब कह दिए तो सुन के बड़ा आनंद आवत है, आनंद के साथ बताइन। कहें बेटा बताओ तुम्हारे कै लड़का है। तो कहें कि हमरे 9 लड़का है। तो कहें एक लड़का तुम्हारे अभी और हुई, 10 लड़का हुई हैं। और जब 10 हुई हैं तो एक बात बताई, जो हम बताई तो उनका नाव धर दियो। तो कहें कि बताओ हमार मन हो तो नाव धरबे। तो बेश्या कहे कि महाराज कहा थे तो सुन तो लियो। तो कहें हाँ बताओ। तो कहें वो लड़का आपका होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। अरे ये नारायण नाम जो है बड़ा पुराना है, कोई नवा नाम रखेंगे, टिंकू पिंकू रुंकू के आजकल यह होता है। तो कहा कि चलो ठीक है। बेस्या ने समझाया तो समझ में आ गया, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और नारायण नाम के प्रभाव से अंतिम समय में जब मरने का समय आया तो भैया नारायण कहाँ हो, यमदूत जब पहुँच गए तो घुराता है, पुकारता है भैया नारायण कहाँ हो, भैया नारायण कहाँ हो, नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं, वो नारायण ऐसा कह के चिल्लाता है। मन में सो नारायण की वजह से भगवान की ज़िंदगी भर का पापी था और नरकगामी था। और जो है यमदूत आए थे, यमदूतों को भगा दिया और भगा करके भगवान के पार्षद आए और नारायण के नाम से उसका कल्याण हो जाता है और स्वर्ग को लेकर चले गए। ऐसे भगवान के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, संत गुरु भगवान की।